दोस्तों नमस्कार, स्वागत आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। दोस्तों यूपी में पंचायत चुनाव टल चुके हैं, यह आप जानते हैं, लेकिन पंचायत चुनाव की कमान किसके हाथ में होगी? क्या प्रशासक बनाए जाएंगे? क्या यहां प्रधानों को प्रशासक समिति का अध्यक्ष बनाकर फिर से उनका कार्यकाल बढ़ाने का काम सरकार करने जा रही है? यह सवाल इन दिनों पूरे उत्तर प्रदेश में, गांव में और हर वो व्यक्ति जानना चाहता है जो प्रधानी चुनाव से जुड़ा हुआ है, जो पंचायत चुनाव को लेकर अपडेट जानना चाहता है। तो आज कुछ ऐसी ही अपडेट आपके सामने मैं आज बताने जा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में इस वक्त क्या चल रहा है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर से हमारी मुलाकात हुई और पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर इस पक्ष में नजर आए कि यहाँ जो प्रशासक है उसकी समिति बनाई जाए और प्रशासक समिति के अध्यक्ष ग्राम प्रधानों को होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। सवाल यही कि क्या मुख्यमंत्री भी यही चाहते हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर आज किसी की चल रही है तो सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले पर फैसला लेंगे और वही ये फाइनल करने जा रहे हैं कि प्रशासक बनाए जाएंगे या प्रशासक समिति के अध्यक्ष ग्राम प्रधान होंगे। लेकिन खबर यह है अंदर खाने कि मुख्यमंत्री इस पर अभी विचार कर रहे हैं। यानी मुख्यमंत्री अभी ये क्लियर नहीं कि यहाँ उनको ग्राम प्रधानों को प्रशासक समिति का अध्यक्ष बनाकर एक बार फिर उनका कार्यकाल बढ़ा जाए। इसके पीछे बड़ा राजनीतिक एक विचार है, एक सोच है। वो ये है कि अगर उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव लेट होने की वजह से जो नाराजगी है, अगर प्रधानों को ही प्रशासक समिति का अध्यक्ष बना दिया जाता है तो जो और अन्य एक ग्राम प्रधान से एक दर्जन या 5, 4, 3, 2 जो भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं उन पर बड़ा असर होगा और वो जो उनके समर्थक है वो वोट को प्रभावित कर सकते हैं। यानी क्योंकि पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद होंगे, ये साफ संकेत उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सुनाई और दिखाई दे रहे हैं। अब जो विधानसभा चुनाव होंगे उनमें इसका पंचायत चुनाव पर असर भी होगा। ये खुद बीजेपी जानती है, ये सरकार भी समझ रही है कि इसका बड़ा असर होने जा रहा है। लेकिन दरअसल इसके असर को कम करने की अब बस कोशिश है। अब दो पहलू है जिस पर हम बात करेंगे। पहला पहलू आप समझिए कि अगर प्रशासक समिति के अध्यक्ष ग्राम प्रधान को बना दिया जाता है तो क्या होगा? जो अन्य जो चुनाव लड़ने के उम्मीद कर रहे हैं, जो दावेदारी कर रहे हैं, वह प्रत्याशी की लाइन में हैं, वो लोग नाराज हो सकते हैं। वो लोग, उनके समर्थक नाराज हो सकते हैं क्योंकि वो पिछले 1 साल से लगातार अपने पंचायतों में, अपने गांव में तैयारी कर रहे हैं। वो वहां जा रहे हैं, उनका पैसा खर्च हो रहा है, गाड़ी जा रही है और वहां पर अब देखिए जिस तरह से मैं इस घटनाक्रम को एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाता हूं कि अगर गांव में किसी की मौत हो जाती है तो वहां प्रधान तो मौजूद होते ही है, लेकिन प्रधान से ज़्यादा 8-10 वो लोग भी होते हैं जो प्रत्याशी की लाइन में लगे होते हैं। यानी कि अंत्येष्टि स्थल पर अब आपको वो लोग, वो चेहरे नजर आते हैं जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। गांव के तमाम लोगों के साथ वो चुनावी चेहरे उन गांव के लोगों के बीच रहते हैं और वहां अपनी जो संवेदना है वो व्यक्त की जाती है, लेकिन उसका एक संदेश सीधे दिया जाता है कि मैं आपके लिए उपयुक्त हूं, मैं आपके लिए आपके काम करना चाहता हूं और जनता के बीच हम रहना चाहते हैं। तो वो उसी तरह के लोग, जो 10 लोग हैं, अगर प्रशासक समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान को बना दिया जाता है तो वो लोग अन्य नाराज हो सकते हैं। उसका विधानसभा यूपी चुनाव में असर हो सकता है। ये बात सरकार के लोग जानते हैं। लिहाजा इसी बात को लेकर मुख्यमंत्री भी चिंतित है कि इसका फैसला क्या करना है। हालांकि अभी 26 मई तक ये फैसला हो जाना है कि अब प्रशासक समिति के अध्यक्ष ग्राम प्रधान या नहीं होंगे या प्रशासक ही आगे बढ़ा दिए जाएंगे। लेकिन अगर प्रशासक, दूसरा जो पहलू है वो ही है, अगर प्रशासक ही इस बार फिर से कमान उनके हाथ में आती है तो जो कोरोना वक्त के दौरान कहा गया, जो पिछली बार प्रशासक बनाए गए उस वक्त कहा गया कि पूरे उत्तर प्रदेश में गांव में लूट खुली हुई है और वहां पर वो लोग
सीधा गांव से विकास उनका कोई वास्ता नहीं होता, लेकिन वो लोग गांव के जो पैसा होता है उसको लूट करते हैं। अब ये सवाल है कि अगर प्रशासक फिर बना दिए जाते हैं तो यहाँ उस लूट का डर, लेकिन जो दूसरा डर सरकार को सता रहा है वो ये कि अगर ग्राम प्रधान नाराज हो गए तो आपकी कमान कहाँ होगी, क्योंकि अभी ग्राम प्रधान उत्तर प्रदेश में अधिकतर सरकार के साथ है। वो सरकार के साथ मिलकर अपने गांव की योजनाओं पर काम कर रहे हैं, अपनी योजनाओं पर काम कर रहे हैं और चुनाव में सरकार के लिए काम भी करते हैं। लेकिन अगर उनको नाराज किया जाता है तो वो वोट प्रभावित कर सकते हैं। यानी उत्तर प्रदेश में अब जो दो पहलू है पंचायत चुनाव को लेकर, सरकार फंसी हुई है। पंचायत चुनाव अब देरी के बाद में सरकार ये सोच रही है कि ऐसा कौन सा रास्ता निकाला जाए जो विधानसभा चुनाव हो गए उसमें ये नाराजगी ना हो। इससे भी एक बड़ी आपको जो खबर है वो बता देता हूं। खबर ये उत्तर प्रदेश में कि चुनाव विधानसभा के समय से पहले हो गए, यानी 15 दिसंबर। ये माना जा रहा है कि 15 दिसंबर के बाद सर्दियां बढ़ जाती है, उससे पहले यहां अगर चुनाव हो जाते हैं तो आप देखिएगा कि सरकार की जो विकास की तैयारियां हैं, जो योजनाएं हैं, सड़कें हैं, तमाम जो योजनाएं चली है वो 3 से 4 महीने के अंदर सरकार चाहेगी कि उन पर पूरी तरह से काम हो जाए, ताकि वो जनता के बीच जाए तो उन पर बात हो तो जनता वहां नाराजगी ना दिखाए। तो ये पहलू पंचायत चुनाव का सरकार को डरा रहा है कि अगर समय से पहले वो चुनाव जिस तरह से चाहते हैं अगर हो जाए तो यहाँ उसका नुकसान पंचायत चुनाव की वजह से ना हो। तो सरकार बहुत बुरी तरह फंसी हुई है इस पूरे मामले में और विचार विमर्श चल रहा है। बताया जा रहा है कि अप्रैल के महीने से कई बैठकें पंचायती राज मंत्री, मुख्यमंत्री और तालमेल बनाने की कोशिश यहाँ पर सरकार की ओर से, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है, वो भी जो है इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या होगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश यहाँ चुनाव के लिहाज से आप देखें, जनसंख्या के लिहाज से आप देखें तो बहुत बड़ा एक जगह है और वहाँ पर जनता जो फैसला लेती है उसका असर आगे जो बड़े सेंटर के चुनाव होते हैं, जो लोकसभा चुनाव होते हैं, वहाँ तक भी उत्तर प्रदेश के चुनाव का असर होता है। तो लिहाजा अब जो पंचायत चुनाव है वो बहुत दिलचस्प हुआ है और इस पंचायत चुनाव में सरकार जिस तरह से फंसी हुई है उस पर फैसला यहाँ क्या होता है 26 मई तक ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी। लेकिन आप क्या सोचते हैं, क्या पंचायत चुनाव में प्रशासक यहाँ ग्राम प्रधानों को ही उस समिति का अध्यक्ष बना दिया जाए, जो समिति बनाई जा सकती है जिस तरह से दूसरे राज्यों में है, या आप चाहते हैं कि प्रशासक ही जो है वो इस बार फिर से कार्यभार संभाले? क्योंकि पंचायत चुनाव कब होंगे अब इस बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा असमंजस में भी नहीं है, क्योंकि ये मालूम अधिकतर लोग जान चुके हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव अगर होते हैं तो उसी के बाद होंगे, और अगर चुनाव 2026 दिसंबर में होते हैं तो भी उसी के बाद, यानी 2027 में मान लीजिए कि पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं। तो ये खबर आपको कैसी लगी, आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।